अध्याय 7 आदत में सुधार। पॉजिटिव पर्सनैलिटी यानी सकारात्मक व्यक्तित्व के विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप गलती करने वाली आदतों में सुधार लाएं और यदि संभव हो तो उन्हें बदल ही डालें। ध्यान रखिए, छोटी मोटी गलतियां भी आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक हो सकती है। आम तौर पर लोग ऐसी ही गलतियां करते हैं जिनके बारे में वे जानते हैं और उनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को प्रकट करते हैं, किंतु फिर भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाते हैं। अपनी गंदी आदतों को देखकर कोई भी आपसे चिढ़ सकता है या आपसे घृणा भी कर सकता है। उन आदतों को आपको छोड़ देना चाहिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्हें अपने नाखून चबाने की आदत होती है। ऐसे ही बहुतों को नाक या कान में उंगली डालने की आदत होती है, तो कोई बातें करते समय व्यर्थ में शर्माने या हकलाने लगता है। ये गलत आदतें हैं और अशोभनीय भी है। इस बारे में मैं तो यही कह सकता हूँ कि यदि वे अपनी इन गलतियों से परहेज करें तो आसानी से इन्हें छोड़ सकते हैं। कभी कभी गलतियाँ दोहराना भी फ़ायदेमंद साबित होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को चुटकुले बनाने, लिखने और सुनाने का बहुत शौक था। वे पत्र पत्रिकाओं में चुटकुले भेजते रहते थे। पहले जब वे हाथ से लिखते थे तब तक तो सब ठीक था। फिर उन्होंने कंप्यूटर ले लिया और कंप्यूटर पर ही लिखने लगे। वे कंप्यूटर पर सदा चुटकुले ही लिख जाते। इससे वह खींच ही नहीं जाते बल्कि अपनी इस आदत से परेशान भी बहुत थे। चाहे जितना भी ध्यान देते, मॉनिटर की स्क्रीन पर चुटकुले ही चमकता। बहुत ध्यान से देखकर ही कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते, पर चुटकुले ही कंपोज होता। वे गलती न करने की पूरी कोशिश करते, फिर भी गलती हो जाती। एक दिन वे झल्लाहट से आधे दिन तक उसी शब्द को लिखते रहे। उस घटना का प्रभाव यह पड़ा कि अब जब भी चुटकुले लिखते तो चुटकुले ही मॉनिटर पर दिखाई देता। इस तरह अपनी गलतियों को दोहराने से ही वे उस गलती से छुटकारा पाने में कामयाब हुए। ऐसे ही एक प्रयोग एक व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर पर किया। वे जब भी बोर्ड की मीटिंग में जाते, अपनी वक्तृता इस प्रकार पढ़ते कि दूसरे सुन ही न सके। उस व्यक्ति ने डायरेक्टर से कहा कि आप अपनी वक्तृता जैसी दे पाते हैं उसकी नकल करिए, ठीक उसी तरह पढ़िए जिस प्रकार आपने पिछली बार पढ़ी थी कि कोई सुन न सके। उन्होंने यह करने की कोशिश की, पर यह क्या, वह तो अपनी वक्तृता साफ पढ़ रहे थे। उनकी घबराहट चली गई है। अब उनका प्रत्येक शब्द स्पष्ट सुनाई दे रहा है। इस रीति को जिसने भी अपनाया उसे सफलता ही मिली। दरअसल इस तरह की आप जो भी गलतियां करते हैं उन पर आपका कोई अधिकार नहीं होता, वे आपसे स्वतः हो जाती है। किंतु जब आप उन्हें जानकर करते हैं तो धीरे धीरे उन पर आपका अधिकार हो जाता है। फिर भी आपकी इच्छा कि उन्हें करें या न करें, लेकिन उन पर अधिकार पाने के लिए उन्हें मन से करना चाहिए। इस प्रकार आप ठीक वैसा ही करना सीख रहे हैं और उनकी बढ़िया नकल कर पा रहे हैं। मन में विचार कीजिए, आप श्वास लेना बंद कर सकते हैं क्योंकि आप श्वास लेने की अपनी प्रक्रिया से परिचित हैं। सांस लेना आप जन्म से ही जानते हैं, पर आप अपने हृदय की गति को बंद नहीं कर सकते। योगी लोग ऐसा करने का दंभ भरते हैं क्योंकि उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। हृदय स्वयं धड़कता रहता है। पानी की टोटी को आप बंद कर सकते हैं क्योंकि आपने उसे बंद करना सीखा है, और उसे खोलकर पानी को चालू करना भी आप जानते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य को छोड़ने के लिए पहले उसे सीखना
और अपने वश में करना आवश्यक है। प्रायः होता यह है, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके प्रति आपके मन में एक प्रकार की घृणा सी उत्पन्न हो जाती है। यह घृणा आपके अंतर्मन में उस कार्य से संबंधित होकर रहती है। इसलिए जब वह कार्य आप पुनः करना चाहते हैं तो आपके अंतर्मन में बैठी हुई घृणा आपको वैसा करने से रोकती है। अब आप हकलाने की बात को ही ले लीजिए। हकलाने वाला हमेशा इस बात से डरता है कि वह सामने वाले से बात करते समय हकलाने न लगे। वह कोशिश करता है कि न हकलाएं। इसका नतीजा यह होता है कि डर और कोशिश की कमी उसके प्रति उसे अधिक सजग कर देते हैं, जिसका प्रभाव बोलने से संबंधित मांसपेशियों पर पड़ता है। इससे उसमें एक प्रकार का तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण वह हकलाने लगता है। किंतु जब वह स्वयं हकलाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? अपने इस गलती से बचने के बजाय वह खुद इस गलती को करता है। उससे दूर रहने के बजाय उसे अपनाता है। यह जानबूझकर हकलाता है और जितना सोच समझकर हकला सकता है उतना ही अधिक उसे छुटकारा पाने की आशा की जा सकती है। उसकी इस कोशिश का मतलब क्या है? यह जानकर हकलाते समय अपनी हकलाने की आदत से मन ही मन कहो, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं हकलाने से नहीं डरता, मैं अब खुद हकलाना चाहता हूँ। इस प्रकार की सोच से उसके बोलने से संबंधित मांसपेशियों का तनाव चला जाएगा। हकलाने से शारीरिक और मानसिक दोनों कारण लोप होने लगते हैं। हकलाने का डर निकल जाने से उसके अंतर्मन को हकलाने की बात याद नहीं आती। अब वह तभी हकला सकता है जब जानकर हकलाना चाहता है। जिस आदत से आप बचना चाहते हैं उसे आप जानकर, समझकर और याद करके की आदत डालें, और जो भी करें वह एकाग्र होकर करें, और यह भी ध्यान रखें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। यदि आप अपनी आदत को उस पर बिना ध्यान दिए दोहराएंगे तो उसे आपका अंतर्मन पकड़ लेगा और आपके बिना जाने आपसे करवाता रहेगा। अतः उचित तो यह है कि आप अपनी गलतियां लोगों के सामने पेश करें। ऐसा करने पर आपको उनकी उपस्थिति याद दिलाती रहेगी कि आप गलती कर रहे हैं। पर यदि आपके लिए यह असंभव हो तो यह क्रिया आईने के सामने खड़े होकर करें। इसमें अधिक तो समय लगेगा पर लाभ भी दीर्घ होगा। यह याद रखने वाली बात है कि अच्छी आदतें व्यक्ति को सफलता की चोटी पर पहुंचा देती है और बुरी आदतें जमीन पर ले आती है और धूल में मिला देती है। कुछ आदतें जन्मजात होती है और कुछ परिवेश में मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आदत का गुलाम होता है। समय रहते यदि बुरी आदतों का सुधार लिया जाए तो अच्छा है। देरी होने पर जो आदत जड़ पकड़ लेती है उसे सुधारना असंभव हो जाता है। फिर इस प्रकार की युक्ति भी काम नहीं करती। हर व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक आदतों के अनुरूप ही व्यवहार करता है। आदतें मनुष्य के चरित्र का प्रतीक होती है। आदतों के द्वारा ही वह समाज में अपनी पहचान बनाता है। इसलिए व्यक्ति को शुरू से ही अपनी आदतों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सदा बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने से ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बना सकता है। धन्यवाद।